हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग बात कर रहे थे 10th क्लास में। पहले चैप्टर को हमने स्टार्ट करा था इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से, डेट इज़ डेवलपमेंट। और उसके अंदर अभी तक हम लोग एक डेवलपमेंट का ब्रॉड एक सिनेरियो देख चुके हैं। ईगल्स आई व्यू ले चुके हैं उसका, ऊपर ऊपर से मैक्रो लेवल से हमने देख लिया है कि डेवलपमेंट क्या है। और हम इस इन दो बातों पे उतरे थे दैट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब हम देखते हैं जब भी प्राण्या किसी को भी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट देखना होता है, कंसिडर करना होता है, हर पर्सन के दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर हम लोग अपनी खुद की डेवलपमेंट की बात करें, मतलब कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर किसी भी कंट्री, गली मोहल्ले, रीजन में वो हो, तो वो ये कहता है कि देखो मेरे पास डेवलपमेंट अगर आ रही है तो मेरे लिए डेवलपमेंट के मीनिंग और नुमाइने प्राण्या ये हैं कि एटलीस्ट जो गोल मैं परस्यू करना चाह रहा हूं ना अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेवलपमेंट, उस गोल को परस्यू करने के लिए मेरे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम हो। वो पर्सन ये कहता है कि मैं खरबपति अरबपति वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट इफ आई हैव सम गोल्स, और अगर मुझे कंट्री ये चीज इंश्योर कर रही है डैट देयर इज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट फॉर यू, दैट मीन्स मेरे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम, या इनकम नहीं भी है ना प्राण्या, तो उसके सोर्सेस या साधन मेरे पास होने चाहिए। राइट, कि मैं वो इनकम अर्न करके अपने गोल्स को परस्यू कर सकूं। राइट, तो डेवलपमेंट के पैरामीटर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है इनकम का। एग्री करते हो प्राण्या? है ना, चाहे वो एक पर्सन के लिए हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए हो, एक कम्युनिटी के लिए हो, एक रीजन के लिए हो, एक स्टेट के लिए हो, या पूरे के पूरे नेशन के लिए हो, बिना पैसे के डेवलपमेंटल गोल्स इस्टेब्लिश नहीं करे जा सकते। देयर शुड बी द कंसेप्ट ऑफ मनी एंड इनकम एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑलवेज। मानते हो? ठीक है, अब देखो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मयूर टेबल देखी थी, ये वाली जो हम बात कर रहे थे अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग लोगों के लिए क्या हो सकते हैं, तो उसमें हमने एक चीज देखी थी, एक कॉमन चीज ये देखी थी, वॉट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क उनको चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, और डिसेंट प्राइजेस चाहिए अगर वो खेती बाड़ी वाले ऑक्यूपेशन से हैं उनको अपनी फसलों के लिए, या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई बिजनेसमैन वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके प्रोड्यूस के लिए। यानी कि एक अमीर घराने की लड़की भी, जो कि हमने देखा था प्राण्या टेबल के अंदर, एक लड़की जो कि एक अच्छी खासी रिच फैमिली से है, वो भी एटलीस्ट कहीं अगर जॉब कर रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, या एटलीस्ट वो इतना तो चाहेगी ना कि मतलब कुछ तो बचा सके वो महीने के एंड में, इतना कहीं घर से बाहर निकल कर अगर वो कहीं जॉब करने जा रही है। वो ये नहीं कह रही है कि मेरे जितने पापा के बिजनेस में जितना टर्नओवर होता है उतने महीने की मेरी कमाई हो जाए, लेकिन अपने खुद के लिए अगर सेल्फ डिपेंडेंसी के वो पर्पज से देखे तो डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम तो होनी चाहिए ना। डिसेंट का मतलब प्राण्या क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान एटलीस्ट पर्सन खुद का इंश्योर कर पाए और किसी के आसरे ना रहना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और वो अमीर घराने की लड़की है तो जाहिर सी बात है वो खर्चा इस प्रकार से अपना निकालना चाह रही है कि छोटी से छोटी चीज के लिए भी उसको अपने पापा मम्मी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अगर ये फैलाने ही पड़े तो फिर उसको घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है? इतना तो उसकी फैमिली में, इतने तो सोने जेवरात तो इतने तो है ही उसके पास, इतनी फैसिलिटी तो है ही उसके पास, है कि नहीं? देर आर सो कॉल्ड लड़कियां ना प्राण्या, पापा की परियां, है ना? वो वाला कंसेप्ट है ये। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और दी अदर, लोग ना और भी चीजें चाहते हैं डेवलपमेंट के साथ ना, और भी एसोसिएटेड पैरामीटर होते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, मैंने प्राण आपको एक बात बताई थी ना, जब हमने अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल रिजीम्स की हम लोग बात कर रहे थे, कि देखो डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इनकम का कंसेप्ट नहीं होता, कुछ कुछ सोशल पैरामीटर्स भी होते हैं। लाइक अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हो देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट, है ना? आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, आपकी सिक्योरिटी इंश्योर होनी चाहिए। मान लो प्राण्या, आपकी डिग्री के हिसाब से, मयूर आपकी क्वालिफिकेशंस स्किल के हिसाब से,
अगर आप दोनों रात को घर से बाहर जा रहे हो और सुबह आते हो, आपकी कहीं जॉब ऐसी है कि आपको ना डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम एक ऐसी जॉब में मिल पाई है, वो कॉल सेंटर हो, गुड़गांव नोएडा के अंदर कोई एमएनसी हो, जहां पर आपका काम ना रात को है, टेक्निकल काम है, कंप्यूटर वगैरह पे पूरा का पूरा दिन जो खत्म होने के बाद ना सारा का सारा जो कंपाइल करना है, एंट्रीज अपलोड करनी है, कुछ भी करना है डेस्कटॉप पे, वो रात का काम है। अब एटलीस्ट प्रान्या, अगर आप रात को अंधेरे में घर आ रहे हो वापस, या फिर रात को अगर जा रहे हो जॉब के लिए और पूरी रात वहां पर जॉब करने के बाद और मयूर जॉब करने के बाद, तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ना कि अगर सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे घर वापसी हो रही है और अंधेरा है, तो आपके मन में ये चीज़ नहीं खटकनी चाहिए प्राण्या कि हे भगवान कैसे भी करके मैं ऑफिस सुरक्षित पहुंच जाऊं, और हे भगवान मैं कैसे भी करके ऑफिस से सुरक्षित लौट आऊं। ये चीज अगर है तो इसका मतलब आपके लिए डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नैरो हो गया ना, काफी ज्यादा ब्रॉड तो नहीं है इसका मतलब। डर डर के अगर आपको अपनी घर चलाना पड़ रहा है, इनकम सुनिश्चित करनी पड़ रही है, जो हो सकता है वहां पर जाकर बहुत अच्छी इनकम हो, लेकिन 24 घंटे एक मन के अंदर डर सताता रहता हो कि देखो इतनी मुश्किल मुश्किल से लड़ झगड़ कर मैंने अपने पापा मम्मी को कन्विंस करा है कि बीइंग अ लड़की मुझे वो जॉब पे जाने दे रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर मैं जॉब पे जा रही हूँ वहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है। तो बस ये चीज़ है कि कल को कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, ताकि फिर घर वाले ये ना कहें कि फिर मेरा टोटल तरीके से निकलना बंद हो जाए। लड़कियों के दिमाग में आता है कि नहीं आता ये वाला फैक्टर ठकुराइन? मुझे बताओ, सब लोग बताओ, सारी लड़कियां बताओ, होता है कि नहीं होता है कि नहीं? तुम लोग गलतियां करने से या फिर अगर लड़ झगड़ कर कोई एक परमिशन पुराने मांग लेते हो घर से, तो आपको ये लगता है ना कि हम कैसे भी करके गलत प्रूव ना हो जाए, क्योंकि जितनी लिबर्टी फिर घर वालों ने उल्टी सीधी मतलब थोड़ी बहुत दे भी रखी है, फिर वो उतनी भी बंद कर देंगे अगर कोई उल्टी सीधी हरकत अगर हो गई तो। होता है कि नहीं होता ये डर मन में? है ना? अब ठकराइन तो पहाड़ों पे रहते हो और हॉस्टल वाले तुम्हारे पिताजी को फोन करें कि आपकी लड़की स्नोमैन बना के खेल रही है लॉन्डो के साथ बर्फ में। ये पुराने ना पहाड़ों पे रहती है ठकुराइन, शिमला में, अकेले हॉस्टल में, पापा इसके आर्मी में है। अब सोचो तो ठाकुराइन तुम्हारे पापा को कोई फोन करके बोले आपकी लड़की पूरी रात गायब थी, स्नोमैन स्नोमैन खेल रही थी बाहर बर्फों में, तो पापा तुम्हें क्या करेंगे? गोली मार देंगे और बर्फ के अंदर गाड़ देंगे। कर से भी है ना। और क्या है? रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट का एक पैरामीटर देखो ये भी होता है, डैट इफ आई एम इंश्योरिंग माई डेवलपमेंट, प्राण्या अगर मैं अपनी डेवलपमेंट इंश्योर कर रहा हूं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है मैं कैसे भी करके आपकी डेवलपमेंट को हैम्पर कर दूं। आप लोगों को याद है प्राण्या, आप भी इस चीज को ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, आप लोगों को याद है, बाकी सब लोगों को, ठकुराइन मयूर, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी के अंदर ना एक चीज लिखी हुई है कि लिबर्टी और फ्रीडम का कंसेप्ट इस प्रकार से है कि इफ आई एम एंजॉइंग माई लिबर्टी आई शुड नॉट हैम्पर और डिस्टॉर्ट एनीवंस लिबर्टी। प्राण्या सिर्फ किसी के बाथरूम में मैं ये कहकर नहीं घुस सकता और उसकी फोटो नहाते हुए मैं ये कहकर नहीं खींच सकता कि क्या हो गया, कैमरा तो मेरा है ना, नहा तो तू रहा है, नहा तो तू रही है। बताओ प्राण्या, ये कोई लॉजिकल बात है? सेंसेबल बात है क्या? नहीं ना। तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी, क्योंकि होता क्या है, अगर आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय करते हुए दूसरों की लिबर्टी को हैम्पर कर रहे हो ना, अल्टीमेटली फिर अगर ऐसा हर कोई पर्सन सोचने लग जाए ना, तो इसकी वजह से देश का एक माहौल जो बनेगा उसको हम लोग कहते हैं पुराना एनार्की। एनार्की का मतलब होता है जंगल रूल, जहां पर हर एक पर्सन ये समझता है कि यहां पर सिर्फ मेरा ही राइट है। ठीक है, जंगल रूल। तो जंगल में किसका रूल होता है प्राण्या? जंग अरे नहीं, प्राण्या वो हमें बचपन में सिखाया जाता था, फलों का राजा आम है, जंगल का राजा शेर है ना? ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है? ठीक। अगर फल लेने जा रहे हो, अंगूर उठा लोगे तो केला, वो क्या कहते हैं, जो मैंगो है वो आपका हाथ नहीं पकड़ लेगा कि मुझे क्यों नहीं उठा कर लेकर जा रही हो, किसकी परमिशन से उठाया ऐसे। ठीक है, जंगल में किसी का रूल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है ना, दे रिप्रेजेंट, ये रिजेंट नहीं है, रिप्रेजेंट है, दे रिप्रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन। अगर ऐसी कोई चीजें होती हैं और अगर ऐसी कोई चीजें मिसिंग है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट अगर मिसिंग है ना, तो मतलब पर्सन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट गोल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट गोल इसलिए है, मुझे एक बात बताओ यार, अगर इनकम का पैरामीटर है प्राण्या, तो फिर इनकम तो बहुत अंटशंट हरकतों से भी आ सकती है देश के अंदर, है ना? बहुत अलग अलग काम करके मयूर इनकम आ सकती है, गलत धंधे कर कर, ड्रग्स के अंदर पढ़कर,
क्या कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर कर, प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व होकर इनकम तो बहुत सारी जगह से कमाई जा सकती है, लेकिन आर दीज रिस्पेक्टेबल एंड रीजनेबल जॉब्स क्या? अगर कोई आज के टाइम में ये बोले डैट, मान लो आपको एक अच्छे घराने में, मतलब मान लो शादी करनी है प्राण्य, आपके लिए घर वालों ने लड़का ढूंढा कल को, ठीक है। अब वो लड़का ये कहे कि देखो, पैसे में और खाने पीने में और पहनने में आपकी लड़की को कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो ड्रग्स का धंधा है वो दाऊद इब्राहिम तक फैला हुआ है, उस तक पहुंचता है, दुबई तक, कराची तक। तो घर वाले क्या करेंगे? जैसे वेलकम के अंदर उदय शेट्टी के पास कोई रिश्ता आता है प्राण्य, भागता है ना सबसे पहले आदमी। तो ऐसी तो ऐसे वो लोग भी भागेंगे, आप लोग भी भागोगे, है ना? हाँ। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम और मोर कंजम्पशन। यानी कि किसी किसी केसेस के अंदर प्राण्य ये गोल ऐसे हैं सोसाइटी में रहने के लिए, क्यों देखो सोसाइटी भी एक अलग अलग एंगल से मतलब देखो देखी जाती है। मतलब अगर ये चीज देखी जाए, बहुत सारे इंडियन माँ बाप, देखो ब्रॉडली इस चीज को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना प्राण्या, एक बारी अगर आप अपने दिमाग से दिल्ली का कंसेप्ट अगर निकाल दो कि आप दिल्ली की लड़की हो, आप पूरे इंडिया, पैन इंडिया लेवल पर अगर आप अपने आप को एक एवरेज लड़की कंसिडर करो जो कि दिल्ली में नहीं रह रही, और ठकुराइन बाकी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कौन बैठा है आज? ईशा है, ठकुराइन है, मिसबा है, ठीक है, हाँ। तो आप लोग एक बात मुझे ये बताओ, आपको अच्छी से अच्छी इनकम मिल रही हो, बहुत अच्छी इनकम मिल रही है जो कि आपकी एज में और कोई ना कमा रहा हो, लेकिन बस वो उस इनकम की कंडीशन ये है प्राण्या कि रात को 8 बजे जाओगे और सुबह 8 बजे आओगे। 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने अगर गाड़ी आपकी उतरेगी और आपकी अच्छी खासी इनकम हो रही है, तो मुझे एक बात बताओ, मतलब एक बात बस मैं कह रहा हूं, हमारी सोसाइटी की थिंकिंग आज भी ऐसी है ना कि कोई 1 मिनट नहीं लगाएगा ना प्राण्या ये चीज बोलने में कि ये लोग, अब इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये अपनी लड़की से धंधा करवा रहे हैं, रात रात को उनकी लड़की जाती है और सुबह सुबह आती है। बताओ हमारी सोसाइटी है कि नहीं ऐसी आजकल? मतलब आजकल नहीं, मतलब आज भी ऐसी है कि नहीं है? दिल्ली की भी बात करें तब भी ऐसी है कि नहीं है? हर जगह की। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के पेरेंट्स अगर अल्ट्रा मॉडर्न है भी, सच्चे मन से मुझे एक बात बताओ, क्या आज के टाइम में अगर आप लोग पापा की परियां हो, फिर भी प्राण्या, आप तो चलो आपको ही मान लेते हैं, आप दिल्ली में रह रहे हो, लेकिन पापा आपको आज के टाइम में, जिसमें आप पापा को ये प्रॉमिस करो कि पापा आपकी और मम्मी की कंबाइंड इनकम से ज्यादा लाकर दूंगी, बस नाइट जॉब है, जाने देंगे क्या? एक ही बार में, मतलब बिना कोई आनाकानी करे, टोका रोका टोकी करे, दादी जाने देंगी क्या? दादी का कोई ओपिनियन नहीं होगा क्या? है ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? और अभी वो वैसे भी क्या बोलेंगे कि नहीं बेटा ऐसी कौन सी जॉब है, कोई और करो, दिन में करो, ये करो। और मान लो उस टाइम पर वो जाने भी दें, और दिल्ली जैसे शहर में अगर वारदातें बढ़ गई, न्यूज़ पे अगर ये आ गया कि ऐसा कोई हो गया, किसी लड़की को काट के फेंक दिया गया है, एसिड एसिड डाल दिया गया उसके ऊपर, तो घर वाले एक बार को, लड़कियों के जो माँ बाप होते हैं डर जाते हैं कि नहीं डर जाते? है ना? तो ये चीज़ है। तो ये भी एक तरीके से देख रहे हो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है। डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं होता ईशा कि पार्कों में बेंच लगा दी, झूले लगा दिए, दो बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अगर वहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है तो वो भी फिर डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखना प्राण्य, अभी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, मान लो प्राण्य, कि जहाँ पर ना ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, और साफ सुथरी सोसाइटीज़ हैं, सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर एक शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे एक वारदात ये हो जाती है कि गली के जो कुत्ते हैं ना वो कई लोगों को काट लेते हैं। और रोज ऐसा हो रहा है, हर 2-3 दिन में ऐसा हो रहा है, किसी बच्चे को काट लिया और बहुत गंभीर तरीके से काटा कि लोग एडमिट हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उस एरिया को हम लोग डेवलप्ड एरिया कहेंगे क्या? है कि नहीं है? क्योंकि हम क्या कहेंगे, यहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक है, काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये चीज है। कनेक्ट कर पाए आप लोग सब इन एग्जांपल से? बताओ, आगे बढ़े हम लोग सब, सारे लोग कंफर्टेबल? ठीक है। अब देखो, पैसा या मटेरियल थिंग, वो आपको कुछ भी चीज खरीद के दे सकता है, मान लिया, ठीक है, और इस पे हमारी लाइफ भी डिपेंड करती है। लेकिन ठकराइन, एक बात बताओ, पैसा मोहब्बत खरीद के दे सकता है क्या? बताओ प्राण्या, पैसा प्यार दे सकता है क्या?
दे सकता है, वेरी गुड मयूर। देखो ये होती है दिल्ली वालों में दम, क्योंकि हमें मयूर क्या पता होना चाहिए, शॉपिंग कहाँ करनी है इसके लिए, है ना। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स ऑल्सो। अब आप लोगों ने अगर एस्पिरेंट की सीरीज देख रखी है, पुराने देखी है क्या? एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स यूपीएससी की जो सीरीज, कोई नहीं चलो, आप सबने, बाकी लोगों ने देख रखी है। जब वो दूसरे तीसरे एपिसोड में एक बात आती है, जब वो ब्रश करते करते कंप्लेंट कर रहा होता है, अंकल क्या अच्छा है हमारे देश में, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम इतना कम है, ये है फलाने, वो सरदार जी निकल कर आते हैं और वो क्या बोलते हैं, बेटा बहुत कुछ अच्छा भी तो हो रहा है, भारत ने यही तो सिखाया है दुनिया को कि इन सब चीज़ों के बिना भी तो खुश रहा जा सकता है कि नहीं, कहते हैं ना। तो नॉन मटेरियल थिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। प्राण्य, आपके हाथ में आईफोन है, सोने की घड़ी है, आप गाड़ी से नीचे कभी कदम नहीं रखते, पैदल नहीं चलते, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हावी है जो कि रोज आपका तकिया गीला करवाता है, रुलवा रुलवा कर आपको। तो बताओ, क्या इस सेंस में आप मेटेरियलिस्टिक प्लेजर पे ज्यादा डिपेंडेंट हो या फिर नॉन मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स पे, इमोशन ज्यादा या पैसे ज्यादा, बताओ। नहीं 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 नहीं, इस केस के अंदर मतलब मैं कह रहा हूं, अगर कोई पर्सन ऐसा दुखी है अगर ऐसे केस के अंदर, तो वो क्या चाह रहा है, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर चाह रहा है, नॉन मेटेरियलिस्टिक प्लेजर चाह रहा है? नॉन मेटेरियलिस्टिक। जबकि होना क्या चाहिए प्राण्या? अच्छी बात है, वो तो कि ब्रेकअप इज एन अपॉर्चुनिटी, ऊपर वाले का, ईश्वर का सिग्नल होता है कि बस दिस सेकंड हैंड इज ओवर, नाउ फाइंड सम फ्रेश पीस, है ना। तो हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, राइटर आपसे ये कह रहा है कि आप अपने ना दोस्तों के बारे में सोचो कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं। मुझे एक बात बताओ ईशा, मिसबा, कहने को तो हम बहुत कह देते हैं इसमें कि हम अकेले रह सकते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लाइन बोलना और प्रैक्टिकली इसको फिर फॉलो करना बहुत, दोनों बहुत अलग पहलू है, राइट। किसी ना किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, किसी ना किसी इंसान की, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वो होने के लिए। हो सकता है ईशा हम बहुत नॉलेजेबल हो सकता है मिसबा के हम हर चीज़ में अपने आप को केपेबल समझें, लेकिन रियल दुनिया में किसी से 5 मिनट कॉन्वर्सेशन करने का हमारा कॉन्फिडेंस ना हो। और रियल दुनिया आपको भी पता है प्राण्य, कभी भी किताबों से नहीं चलती है ना। रियल दुनिया के अंदर अगर हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, हमारी अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर हमारे साथ नहीं है, तो वो ज़िंदगी बेकार है। सिमिलरली देर आर मैनी थिंग्स डेट आर नॉट ईजिली मेजर्ड, बट ये हमारी लाइफ में, जिंदगियों में काफ़ी ज़्यादा अहमियत कैरी करती हैं, है ना। ऑफन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बस बात वही है, ये चीज़ें हमारे काम की होती हैं, जैसे इमोशंस, रिश्तों को संभाल के रखना। बिल्कुल, आप कहोगे आप ऐसी बातें कर रहे हो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। प्राण्या, मैं तो नहीं बोल रहा ना, इसकी जो शब्दों के पीछे इंटरप्रिटेशन है वो तो यही जा रही है ना। डेवलपमेंट का रियल मीनिंग तो यही है। अगर एक इंसान अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करे, प्राण्य, आपकी हर जगह बुराई चलती रहती हो, आपको हर जगह लोग इल बोलते हो, आपके पीठ पीछे बुराई करते हो, आपके कोई दोस्त ना बनते हो, और आप अरबपति हो, तो ऐसी लाइफ का कोई फायदा है क्या? अब देश में हमारे इतने सारे अमीर लोग हैं जिन जो मतलब हो सकता है कि अपना बर्थडे प्राइवेट जेट के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ ईशा, क्या वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं? देश उनको उठाकर क्या सीएम, पीएम, एमएलए, विधायक ये सब बना देता है क्या? लोगों की लोकप्रियता हासिल कर लोगे अगर आप प्राइवेट जेट में घूम रहे हो तो? जरूरी तो नहीं ना। ठीक है, तो यहां पर एक आपको फोटो दिख रही है, दैट जो सरदार सरोवर डैम की नर्मदा रिवर पर, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी प्राण्य इस इशू को डिस्कस करा था, जब उसकी हाइट रेज करी जानी थी, यही था वो मुद्दा। देखो यही बताना चाह रहा था, इसको यहां पर देख लो, रेजिंग द हाइट, ये मुद्दा था। और क्या हमने कंक्लूड करा था, जल्दी बताओ सब लोग, क्या हाइट बढ़ गई थी, मेधा पाटकर अपने एफर्ट्स के अंदर सक्सेसफुल थी, या फिर काफी टाइम रोक पाई लेकिन अल्टीमेटली शी गॉट फेल्ड? अल्टीमेटली शी गॉट फेल्ड, है ना। और दो चीजें याद रखना बस, सरदार सरोवर डैम जो है किस, कौन सी नदी के ऊपर बनाई जानी थी, मतलब उसकी हाइट रेज करी जानी थी, और ये डैम बनी का है कौन सी रिवर? नर्मदा। ठीक है, तो हाँ, एक मेन चीज तो बताना भूल गया, हाँ, यहां पर डेवलपमेंट का एस्पेक्ट कैसा, क्योंकि कोई भी जो चीज है, अब डैम तो बन गई थी, डैम बनने, जब डैम बनी ना, सबसे पहला आरोप ये था कि जब पहले डैम बनी तो उससे जो लोग डिस्प्लेस हुए, उससे जो लोग डिस्प्लेस हुए, उससे दूसरा मुद्दा ये निकल कर आया कि अभी तक उन लोगों का अभी तक रिहेबिलिटेशन हुआ ही नहीं है।
और तीसरा इशू आप ये ला रहे हो, मतलब मेधा पाटकर जी और उनके प्रोटेस्टर जो थे वो सरकार से ये दरख्वास्त कर रहे थे प्रान्या कि आप अब डैम की जो है वो हाइट रेस कर रहे हो, जिसकी वजह से एक ये आपदा आ सकती है कि कल को अगर कुछ भी अनहोनी होती है, डैम का पानी, दीवारें अगर टूट जाती हैं तो आसपास के एरियाज में फ्लडिंग हो जाएगी, जिससे कई लोग बेघर हो जाएंगे और अल्टीमेटली वहां पर जो लोगों ने इतने सालों की मुशक्कत और मेहनत से जो डेवलपमेंट लाई है वो डेवलपमेंट मीनिंगलेस हो जाएगी। वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया जो है उसका जो वजन है वो गिर जाएगा और सरकार फिर उसके बाद चुप्पी साध लेगी, बिकॉज अल्टीमेटली पीपल हैव टू सफर। हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी और उनकी लाइफ इस डैम की हाइट रेस करे जाने से कल को कोई भी अनहोनी होती है तो वो डैमेज हो जाए। ये इशू था। तो मुझे क्या बताओ, एक क्या हम ये कह सकते हैं कि देश में कभी कभार इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट को हैम्पर करती है ना? तो पुराने पुराने क्वेश्चन लिख लो, आप सब लोग ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, सब लोग लिख लो ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन with the help of an example that economic development may hamper the goal or process of सोशल डेवलपमेंट। सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन मयूर पकड़ लेना अपने आंसर में इस चीज को डील करते वक्त। ये चीज ना जनरली ठकुराइन पेपर 1 में सोसाइटी वगैरह में आ सकती है और एथिक्स वगैरह में भी किसी ना किसी केस स्टडी की फॉर्म में पूछी जा सकती है। एकदम से समझ रहे हो, इसमें सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए पेपर में ऑन द स्पॉट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे सोशल डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकती है। एक रेडीमेड एग्जांपल रहेगा ना नर्मदा बचाओ वाला और रिहेबिलिटेशन डिस्प्लेसमेंट, ये वाले मुद्दे ऑटोमेटिकली आंसर फ्लो में बन जाएगा। एंड प्राण्या आपको भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। जिसको हम मेजर नहीं करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग ऊपर मेजरमेंट की बात कर रहे थे कि कुछ कुछ इमोशंस वगैरह या सोशल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अगर आपको एक जॉब मिल गई दूर दराज के इलाके में, प्राण्या आप यहाँ रह रहे हो सकता है आपकी जॉब नोएडा गुड़गांव लग जाए, या फिर आप दूर जगह पर जाके जॉब करो, लाइक जैसे 2 स्टेट्स तो देखी होगी प्राण्या, है ना? तो वो चेन्नई वगैरह चला जाता है ना जॉब करने, ठीक है? तो आप उस जॉब को, राइटर ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को देखोगे। सिर्फ इनकम वहां पर एक फैक्टर नहीं होता। आज के टाइम में प्राण्या मान लो कि आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, है ना? बचपन वाला प्यार जो कि आज तक कायम है, आज तक फ्रेश है वो, बिल्कुल ठीक है। अब आपकी लाइफ में यही चीज रही है कि आपको टाइम नहीं मिला, घर वालों ने बाहर नहीं निकलने दिया, कि एग्जांपल मतलब मान लो, और वो पर्सन और आप वेट कर रहे हो कि कॉलेज में आते ही हम लोग सेम कॉलेज में जाएंगे और हम अब लोग अपने अपने रिलेशनशिप को, रोमांस को चरम सीमा पर लेकर जाएंगे, ठीक है? अब कल को आपके घर वाले ये बोलें कि प्राण्या तू डिग्री लेकर ऐसा ऐसा करके दूसरी कंट्री चले जा, तो यहाँ पर एक बात बताओ, और तेरी इतनी लाखों की जॉब लग जाएगी, तू ऐसे सेटल हो जाएगी, बिल्कुल मतलब तुम तो दुबई खरीद लोगे, बुर्ज खलीफा खरीद लोगे। लेकिन दिमाग में जब ऐसा कोई आपको बात डालेगा तो आपको इनकम या लाइफस्टाइल या ये सब नजर आएगा क्या? बताओ, अगर आप रियली अटैच हो अगर किसी से, तो और भी तो चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? मैंने 2 स्टेट्स का एग्जांपल क्यों बोला? वो चेन्नई क्या मर्जी से गया अपनी जॉब करने? क्या बहुत उसको इडली सांभर खाना था क्या? वो नहीं मिलता था, दिल्ली में नहीं मिलता था क्या? नहीं ना? क्यों गया? क्यों गया? जॉब के लिए नहीं, बहुत कुछ चाहिए था, ठीक है? ठीक है। तो सच एज फैसिलिटी आप दूसरी भी कंसिडर करोगे प्राण्या कि व्हाट विल बी द फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ पर कैसा होगा, क्या वहाँ पर जो आप चीज़ फ्यूचर में परस्यू करना चाह रहे हो, क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको लर्न करने के लिए? इन अनदर केस हो सकता है कि आप एक जॉब ऐसी एक्सेप्ट कर लो जिसमें आपको पे कम मिले बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, वो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाए। जैसे एक मूवी आई थी अभी कुछ साल पहले, दिया मिर्जा की और माधवन की,
रहना है तेरे दिल में, देखिए किसी ने? नहीं देखी? किसी ने नहीं देखी? हाँ बहुत पुरानी देखी है, लेकिन वो क्या करता है अमेरिका में, जब सैफ अली खान की जॉब लगती है, वो उससे जूनियर होता है, उसको भी ऑफर आता है ना, कि अमेरिका जाके जॉब करने, लेकिन वो क्या कहता है, मेरी मेरी लाइफ लाइन मेरे डैड है, और कोई बात नहीं है, मैं कम पे स्केल में रह लूंगा, लेकिन मैं अपने डैड से दूर नहीं जा सकता। तो हिंदुस्तानियों के ऊपर प्रणय आपको पता ही है ना, ये निब्बे निब्बे वाले इमोशंस हावी हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो तो बस भागने की सोचते हैं, चाहे माँ बाप की किडनी क्यों ना बिक जाए, हमें तो भाई दुबई जाना है, क्योंकि इंस्टाग्राम वाली लाइफ एंजॉय करनी होती है ना उनको। उनके दिमाग में वो गाना चल रहा था ना, स्विमिंग पूल में नहा के तू और भी नमकीन हो गई है। ठीक है। अनदर जॉब however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family। तो ऐसी जॉब से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। अब यहां पर आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रिड्यूस हो जाती है और फ्रीडम भी रिड्यूस हो जाती है। तो अलग अलग, अब एक बात बताओ, लेकिन यहां पर जो एग्जांपल दे रखे हैं, क्या ये तीनों प्रकार की जॉब लोग करते हैं हमारे इकोनॉमी में के अंदर कोई ना कोई? बताओ प्राण्य, मयूर, कैसे भी करके कैसी भी जॉब हो, बंदे को एक दिन में 70 रुपए मिले या एक दिन में 700 रुपए मिले और एक दिन में 7,000 रुपए मिले, हर प्रकार की जॉब हमारे देश में हर कोई करता है कि नहीं करता है ना? क्यों? क्योंकि इमीडिएट लेवल पर प्राण्या लोगों के डेवलपमेंट के पैरामीटर अलग हैं। उनको ये लगता है भले ही बहुत कम मिल रहा है, लेकिन जो चीज इमीडिएटली हमें गुजारा करने के लिए इनफ है, वो पर्याप्त मात्रा में, मतलब चलो ठीक है, हो रही है। ठाकुराइन, मुझे एक बात बताओ, अभी तुम आजकल क्या जॉब करते हो? सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा? मनरेगा में लग जाओ। हैं? बताओ, मैं कल फोन करके लगवा देता हूँ, बताओ लगोगे? क्यों? बताओ बताओ जल्दी बताओ। दिहाड़ी दिलवाऊंगा रोज। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि इसके दिमाग में क्या है, प्राण ने इसने मना क्यों कर दिया कि मुझे नहीं लगना? और उसको उसको छोटा मोटा नहीं बोल सकते आप ठकुराइन, बेइज्जती मत कर देना, सरकार गोली मार दे कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है वो। ठकुराइन, खाना कम पड़ रहा है तो मिड डे मील स्कीम में लगवा दो, तुम्हें बताओ। उसको भी तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है वर्ल्ड का। तो मुझे एक बात बताओ प्राण्या, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया क्या? ये मना क्यों कर रही है इतनी हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए, जिसका वर्ल्ड लेवल पे नाम है? क्योंकि वो इसके लिए हाई प्रोफाइल नहीं है। हाँ, ये पापा की परी है, पापा के पैसे खर्च करती है इस वजह से। ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठकुराइन बुरा मत मान जाना। सब लोगों को हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी है इस वजह से। एंड ये चीज़ ना हंसने के लिए ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए डेवलपमेंट का हमारे लिए क्राइटेरिया ये जो बनाया गया है, इसके लिए हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं प्राण्या? कि कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारी एज में भी बहुत ज़्यादा कष्ट उठा रहे हैं, जिनको जाना ही पड़ता है जॉब वगैरह करने, क्योंकि घर नहीं चलेगा फिर। हो सकता है दे कैन बी दे आर द ओनली अर्निंग मेंबर, है ना? और कई लोग होता है, अगेन वो टिपिकल पापा की परी है, कि पापा के पास इतना पैसा है कि परियों को खरीद लें, स्वर्ग से बुला लें नीचे, लेकिन उनको अपनी वर्थ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो मतलब ये पैराग्राफ आपको क्या पता, क्या बता रहा है प्रार्थना कुल मिलाकर? कि देश में भिन्न भिन्न प्रकार के चूचूज होते हैं। ठीक है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इट इज ट्रू, अगर एक औरत जो है, या नंबर ऑफ औरत अगर जो है, महिला जो है कोई भी, दे आर एंगेज इन पेड वर्क, उनकी डिग्निटी घर में इंक्रीज हो जाती है और समाज में भी। अब जैसे प्राण्य आपने मुझे बताया, तो मैं बहुत खुश हुआ ना कि आंटी वर्किंग है। और इसकी मम्मी क्या करती है प्राण्या की, ऑन रिकॉर्ड में आप लोगों को बताऊं, वो रोज सुबह प्राण्या के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर, प्राण्या इज अ गुड लेवल रनर, 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप प्राण्या दौड़ती है डेली सुबह, और इसकी मम्मी भी 5 से 10 किलोमीटर इसके साथ दौड़ती है रोज सुबह रनिंग। एंड शी इज अ बिजनेस वुमेन, है ना प्राण्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तो बताओ, उनकी डिग्निटी घर में भी और समाज में भी इंक्रीज होगी ना? दादी से मुंह चला लेती होंगी ना, है ना? ठीक है। However, it is also the case, that if there is respect for women,
it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women outside working outside. मतलब ऐसी महिला से हो सकता है कि कभी कभार घर के काम वगैरह भी एक्सपेक्ट करे जाएं। क्यों? क्योंकि कई लोग ना इस बात हिंदुस्तानी परिवारों में कई लोग इस बात के ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये जो तुम बाहर काम कर रही हो, तुम अपनी मर्जी से लड़ झगड़ कर गई थी, फैमिली के पास इतनी इनकम है कि वो तुम्हें बैठाकर खिला सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों महिला सशक्तिकरण का शौक है। तो अब बच्चे उनका होमवर्क, घर की काम वाली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब भी बेटा फिर तुम ही देखना। होता है ऐसा कि नहीं होता बहुत सारी मैरिड वुमेन के साथ या इवन गर्ल्स के साथ, है ना? अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट अलाउ करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो औरतें हैं वो वैरायटी ऑफ जॉब्स लें या फिर वो अपना बिजनेस रन करें। अब मान लो आंटी बिजनेस वेमेन है, आपकी मम्मा बिजनेस वेमेन है प्राण्या, लेकिन यही अगर वो अफगानिस्तान में होती तो क्या वो बिजनेस वेमेन होती जहां पर तालिबान का रूल चल रहा है? नहीं ना। आप सुबह सुबह दौड़ लगाने जाते क्या? वो कहते हैं और अभी तो वो कहते हैं अभी तो आप 5 किलोमीटर अपने हिसाब से दौड़ लियो, अब पीछे से हम गोली मारेंगे, अब दौड़ना कितना दौड़ सकते हो? हाँ जहाज के, हाँ गिरे थे ना लोग वहां से जहाज के ऊपर चलते जाते, सही बात है। हेंस डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, तो ये चीज हमें ये दिखाता है कि जो डेवलपमेंटल गोल्स है ना, टॉपिक वैसे क्या था, देखो टॉपिक ने हमें प्राण्या घुमा दिया पूरी तरीके से। हमें लग रहा था वो इनकम के बारे में बात करेगा कि इनकम को लिंक करेगा, लेकिन उसने क्या बोला, इनकम एंड अदर गोल्स। तो मुझे एक बात बताओ ईशा, मिसबा, बिस्मे, सब लोगों ने आपने क्या सीखा कि डेवलपमेंट के मामले में अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछूं, मतलब थ्योरेटिकली मत अपना कोई भी आंसर मत बताओ प्राण्या, अगर मैं आपसे पूछूं एक इंटरव्यू रूम में प्राण्या, आप मान लो कि सिविल सर्विस के इंटरव्यू में बैठे हुए, कोई भी आप में से, आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल आंसर देना, सोच समझ के, इस सारे टेक्स्ट को भूल जाओ, बस आपने जो नॉलेज गेन करी है उसको बेस बनाकर आप क्या सोचते हो अपने करंट जीवन को देख के कि व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर यू, इनकम या कुछ दूसरी चीजें भी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकम को देखो, बिल्कुल सही बोला, यही सुनना चाहता था कि देखो आपका आंसर ये है, कुल मिलाकर मैं समझ गया कि दूसरे गोल सर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम को टोटली दरकिनार नहीं करा जा सकता, क्योंकि वही वाली बात है ना प्राण्या, दो निब्बे निब्बी हैं, वो प्यार करते हैं ना, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा जादू, मेरा टोना, है ना, लेकिन प्यार से घर नहीं चलता। कल को अगर वो शादी कर भी लें तो वो क्या करेंगे? अब जैसे ठकुराइन ने अभी अभी मना कर दिया, ठकुराइन मनरेगा में काम नहीं करना ना, बताओ, नहीं ना। लेकिन यही अगर घर से भाग के अगर प्राण्या या अगर किसी निब्बे को पकड़ ले आज के टाइम में, तो उसको मनरेगा में ही काम करना पड़ेगा। वो ईंटें उठाएगा या पसीना पोछेगी उसका। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो जरा, एक भी एस्पेक्ट अगर समझ में ना आया हो प्लीज। हमने एग्जांपल्स देखो मजाक वगैरह के लिए लिया, लेकिन ये कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर होगा। वैसे बता दो थ्योरेटिकली कोई चीज समझ में ना आई हो अगर, जल्दी बताओ हाँ या ना। आ गया ना, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।